दोस्तों, आज है 31 जुलाई और आज हम लोग जो है देखेंगे बिहार स्पेशल में एडिटोरिया के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि जैन धर्म के बारे में जो बात करेंगे वो हम बिहार से संबंधित जितने भी जैन हैं उनके बारे में जो है विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे महावीर जो है वो बिहार से संबंधित है तो उनके विस्तृत जानकारी लेंगे। ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ ये सब जो है बिहार से बाहर के जो है जैन मुनि थे, जैन संत थे, तो उनके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग जो है बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए भी ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने उन्हें जो है आदिनाथ, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर जो है हुई। ये सम्मेद पर्वत हाल ही में जो है करंट अफेयर्स में चर्चा में भी रहा था, क्योंकि सम्मेद पर्वत को जो है क्या कर दिया गया था कि एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में घोषित किया गया था। तो टूरिस्ट प्लेस अगर किसी क्षेत्र को हम घोषित करते हैं तो वहाँ पे जो है हम मांस, मछली इन सब चीजों का भी सेवन करने की छूट देते हैं और साथ ही साथ जो है वहाँ पर मिल सकता है। तो जैन समाज ने इसका विरोध किया था और तब जो है इसको हटाया गया था। तो ये जो है सम्मेद पर्वत ये झारखंड में है, तो चर्चा में भी आया था। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। ये था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब आते हैं हम लोग महावीर जैन के बारे में या महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, कहीं कहीं आपको जो है 499 ईस्वी पूर्व में भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक जो है 440 ही प्रत्येक जगह मिलता है। जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम, आधुनिक वैशाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी। और आपको ये बता दें कि ये जात्रिक जो है एक लक्ष्मी गणराज का ही जो 8 गणों में से एक गण था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजमा था। ये जो है कहीं कहीं प्रियदर्शनी लिखता है, कहीं कहीं अनुजमा, लेकिन दोनों जो है एक ही है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उनके जामाता या दामाद का नाम जमाली था। तो ये जो है ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जैन धर्म के जो है प्रथम शिष्य या जैन धर्म को अपनाने वाले पहले व्यक्ति ये जमाली ही थे, जो कि इनके दामाद थे महावीर जैन के। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। महावीर जैन ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है उनको 42 वर्ष की आयु में कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जिम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। तो यहाँ जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको क्या कहा गया? कैवल्य की प्राप्ति। जब
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको क्या कहा गया था कि उसको जो है बोधि सतित्व या बुद्ध कहलाए, मतलब सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध कहलाए ज्ञान की प्राप्ति के बाद। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवल्य की प्राप्ति हो रही है। ये सब भी आप लोग तुलनात्मक रूप से ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है पढ़ने में सहूलता भी होगी और याद करने में भी सहूलता होगी, आसानी होगी। वहीं यहाँ ऋजुपालिका नदी है और वहाँ कौन सी नदी है, फल्गु नदी है। फल्गु या निरंजना नदी जो है वहां पर है। यहाँ साल वृक्ष है और वहाँ क्या था, पीपल वृक्ष है या बोधि वृक्ष जो है कहा जाता है। आगे देखते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के त्रिरत्न में साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण जो है ये त्रिरत्न है। जैन धर्म के 5 महाव्रत जो है बताए गए हैं। इन 5 महाव्रत में जो है 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ द्वारा ही दिया गया था जो कि 23वें तीर्थंकर थे। 5वां जो है महाव्रत ब्रह्मचर्य ये जो है ये जोड़ा गया था किसके द्वारा, तो महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ये 5वां महाव्रत क्या है, तो सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना। एक चीज और ध्यान देंगे, जब ये आप मेन के बारे में लिखेंगे या ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा और प्रश्न भी इससे पूछा गया है। हिंसा पे जो है जैन धर्म में ज्यादा जोर है अहिंसा पर, लेकिन वहीं पर जो अहिंसा की बात बौद्ध धर्म में भी किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में अहिंसा पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। वहीं अस्तेय की बात करें, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। तो ये 2 जो है अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये मुख्य रूप से जो है जैन जो गुरु थे या जैन में जो ऋषि थे उनके लिए था। और ये 5 का 5 और ये 2 तो अनिवार्य ही था और ये 3 जो है ये 3 जो गृहस्थ आश्रम में जैन रहते हैं उनके लिए भी ये है 3। आगे देखते हैं 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैन धर्म में ही अनेकांतवाद या सियादवाद या सप्तभंगी ज्ञान या सप्तभंगी सिद्धांत जो है दिया गया है जैन धर्म में। ये है क्या, ये थोड़ा जानकारी आप लोग ले लें। हालांकि ये जो जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में जो है डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। तो सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद जो है जैन धर्म में ये कहता है कि कुछ है नहीं है लेकिन नहीं है किंतु कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस तरह जो है 7 सिद्धांत दिए गए हैं। इसी को जो है सप्तभंगी सिद्धांत कहा गया है जैन धर्म में। और आपको ये याद रखना है कि सप्तभंगी सिद्धांत या सप्तभंगी ज्ञान किस धर्म में दिया गया है, तो जैन धर्म में, या अनेकांतवाद सियादवाद किस धर्म में दिया गया है। बस इतना भी याद रखेंगे तो आपका आंसर जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, ये याद रखेंगे। और महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में और महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में। जैन धर्म के तीर्थंकर के अनेक प्रतीक भी थे। प्रतीक जैसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, और उनका प्रतीक जो है बैल या ऋषभ था। ये बार बार पूछा गया है, एकदम रट लेंगे अभी ही। वहीं द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, इसके हाथी था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, सर्प। ये सबसे ज्यादा बात पूछा गया है कि पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक क्या है, सर्प है। वहीं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका जो है ये है सिंह जो है इनका प्रतीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि पूछा हालांकि नहीं गया है लेकिन पूछा जाएगा, और जब क्वेश्चन प्रश्न में आ जाएगा तब जो है आपको प्रत्येक किताबों में दिखने लगेगा ये कि महावीर स्वामी जो है ये तो बिहार से थे। इसके अतिरिक्त जो है 12वें तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो
जो है 24वें महावीर स्वामी थे। 12वें तीर्थंकर जो है वसु पूज्य, ये भी बिहार से संबंधित थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार से संबंधित 24 तीर्थंकरों में से कौन से तीर्थंकर थे जो कि बिहार से संबंधित थे। तो वसु पूज्य और महावीर स्वामी जो है ये बिहार से संबंधित थे। और जितने भी देखते हैं जैसे ऋषभ देव का जन्म जो है ये अयोध्या में हुआ है, अयोध्या में हुआ है। वहीं पर पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ है, पार्श्वनाथ का इनका जन्म हुआ है आपको काशी में। तो इस तरह आप देखेंगे कि अलग अलग जो है जितने भी और तीर्थंकर हुए उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनका जन्म जो है कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ है। ये आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखते हैं जैन संगतियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग ने बौद्ध संगतियां देखे, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, उसी तरह जो है जैन संगतियां 2 जैन संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र में बिहार में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और इसमें क्या हुआ था इस प्रथम जैन संगति में? तो दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ और जैन धर्म के 12 अंगों का जो है संकलन किया गया। वहीं द्वितीय जैन संगति की बात करें तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था और देवाधीर क्षमा सरवन जो है इनकी अध्यक्षता में। ये वाला जो है 1-2 बार पूछा जा चुका है, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी, तो वल्लभी गुजरात में। ये आप लोग रट लेंगे। जैन धर्मों का अंतिम संकलन जो है जैन धर्म ग्रंथों का यही द्वितीय में जो है वल्लभी में जो 512 ईस्वी में हुआ उस समय हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में जो है हो गई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में ही हुआ, जिसमें कि श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जो है ये विभाजन हुआ। दिगंबर जो है भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया गया, भद्रबाहु ने दिगंबर को ये नेतृत्व प्रदान किया गया और दिगंबर के अनुसार इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। जिस तरह जो है महावीर जैन ने पूर्ण नग्नता की और कठोरता की अपनाया था, उसी को जो है दिगंबर वर्तमान में भी अपनाता है, पूर्ण नग्नता को। वहीं श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर जो है स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर जो संप्रदाय है जैन में वो आगे बढ़ा और इस श्वेतांबर संप्रदाय जो है वे श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा है और ये दिगंबर की तुलना में कम कठोर है। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया है। तो श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं और दिगंबर जो है अभी भी पूर्णतः नग्न रहते हैं। ये था जैन धर्म के बारे में जो कि बिहार से संबंधित था। और जैन धर्म के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य हैं, चूंकि वो बिहार से संबंधित नहीं है तो उसको जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो आपको बता दें कि मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आया। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ये वृहद्रथ, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में की और शुंग वंश की जो है स्थापना की। और पुष्यमित्र शुंग जो है ये वृहद्रथ या मौर्य वंश के शासक के जो है अमात्य थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण था, वह वृहद्रथ का सेनापति था, अमात्य कहें या सेनापति जो है ये था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली, उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया उसमें पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। आप लोग पतंजलि का नाम जो है सुने होंगे। तो ये पुष्यमित्र के समकालीन भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो है राजा बना
और जब कालिदास की एक नाटक है मालविका अग्निमित्र, आप लोगों को शायद पता होगा, इसमें जो है इस मालविका अग्निमित्र इस पुस्तक में जो कि प्रसिद्ध है, इसका जो है बहुत भाषा में जो है ट्रांसलेशन भी किया गया, अंग्रेजी, जर्मन और उसके बाद जो है अन्य भाषाओं में भी। तो ये जो है कालिदास की मालविका अग्निमित्र इसी राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी है जो है मालविका अग्निमित्र ये पुस्तक। इस वंश का अंतिम शासक जो है देवभूति हुआ। देवभूति को जो है, देवभूति के मृत्यु जो है या हत्या कहें वसुदेव ने कर दी, जो कि एक अमात्य या मंत्री भी था वसुदेव शुंग वंश का, और जो है कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना किसने की? वसुमित्र ने की। कण्व वंश भी जो है ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का जो है अंत कर दिया। तो अंतिम शासक कण्व वंश का सुशर्मा था, और सुशर्मा सुमिक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था, और इसने क्या किया? सुशर्मा की जो है हत्या कर दी। और सातवाहन जो है चूंकि दक्षिण भारत से संबंधित जो है रहे हैं, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं हम बिहार में कुषाण वंश के बारे में जानते हैं। कुषाण वंश से पहले आपको ये बता दें कि विदेशी जो इस समय आए मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आए, सबसे पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ये चारों को आप लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे। ये बार बार जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे ना तो बार बार पूछा गया है। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए, शक आए, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण आए। तो इसमें से जो है कुषाणों ने बिहार के क्षेत्र में भी शासन किया, जबकि आप देखेंगे हिंद यूनानी ये आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में ही शासन किया। शक जो है गुजरात, यूपी के क्षेत्र में किया। पहलव जो है ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में और गुजरात के क्षेत्र में। कुषाण जो है ये पाकिस्तान के क्षेत्र में, साथ ही साथ बिहार में भी और यूपी में भी शासन किया। आगे इसके बारे में हम बताते भी हैं आपको। तो आने वाले विदेशियों में कुषाण जो है सबसे अंतिम थे, और कुषाण जो है चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। कुजुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था, और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। आधुनिक ये पेशावर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद जो है बाद में कुषाण ने ये मथुरा में भी जो अपनी राजधानी बनाई। अश्वघोष जिन्हें बुद्धचरित लिखा था, अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्धचरित। उसको कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित कर लाया था। कनिष्क के समय गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ। ये भी आप लोग रट लेंगे। जो मूर्ति, गंधार कला और मथुरा कला जो है ये मूर्ति कला है। ये मूर्ति कला जो है और इस मूर्ति कला का जो है विकास कुषाण काल में हुआ, गंधार कला और मथुरा कला का। वहीं कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है कुंडल ग्राम कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत भी चलाया। तो शक संवत ये बार बार पूछा गया, शक संवत कब चलाया गया है? 78 ईस्वी में। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल, जिससे कि कनिष्क संबंधित था। उसके बाद जो है गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश का शासन जो आता है, गुप्त वंश के स्थापना श्री गुप्त ने की थी 240 ईस्वी पूर्व में। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ, और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच जो है ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजा हुआ, और ये 320 ईस्वी पूर्व में जो है राजा बना।
ये इसलिए भी याद रखना है इसका डेट, क्योंकि 320 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। ये भी पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में कि गुप्त संवत जो है किस ईस्वी में चलाया गया, तो 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत चलाया गया है। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये भी बार बार पूछा गया है कि गुप्त वंश में कौन सा शासक ऐसा था जिसने कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये बार बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को किसने कहा है कि भारत का नेपोलियन, तो स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक और प्रतिरथ आदि उपाधि जो है धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं, दैट मीन्स उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जो है विजित किया था। और यही कारण है कि इनको जो है गुप्त वंश में एक प्रभावशाली ये भारत का नेपोलियन के रूप में उपाधि दी जाती है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। आगे देखते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए जो है दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद जो है कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि रामगुप्त जो है राजा बना था, लेकिन यह अयोग्य था। अतः चंद्रगुप्त सेकेंड जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो है रामगुप्त की हत्या कर राजा बन जाता है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, उस कहानियां पर नहीं जाएंगे। तो आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने शकों को पराजित किया और जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यही कारण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों अलग है, नहीं, दोनों एक ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद को जो है देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी जो है या विवाह कहें, उनकी विवाह ध्रुव देवी और कुबेर नाग के साथ विवाह हुआ था। कुबेर नाग से उन्हें प्रभावती गुप्त हुए, जो है प्रभावती गुप्त एक पुत्री के रूप में हुई, जो कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह हुआ। वहीं पर जो है आपको इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर बता दें कि जो चीनी यात्री फाहियान था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आया था। ये भी आप लोग रट लेंगे। फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा, 399 से 414 वर्ष तक। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। ये महरौली लौह स्तंभ जो है दिल्ली में कुतुब मीनार के, आप देखेंगे कुतुब मीनार के बगल में ही है लौह स्तंभ, और इसी लौह स्तंभ पे जो है चंद्र
इंकित है। वहाँ पर एक लेख है जिसमें कि चंद्र के बारे में है और कहा जाता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की है। और इस लौह स्तंभ जो है उस समय के केमिस्ट्री को दिखाता है कि किस तरह उसने धातु शोधन जो है वहाँ उन्नत थी, जो कि हजारों, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, करीब 400 ईस्वी से अभी तक जो है वो ऐसे ही खड़ा है और उसमें जंग नहीं लगा है। आगे देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में इनके दरबार में जो है 9 रत्न थे और इन 9 रत्नों का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर और छपनक और भरूची, ये जो है 9 रत्न उसके दरबार में थे। अब हम लोग आते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। कुमारगुप्त प्रथम जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो है बना और ये ध्रुव देवी का पुत्र था। इसके शासन काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कराया गया। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने मध्य एशिया के बर्बर हून का आक्रमण जो है, हूनों के आक्रमण को इसने रोका। तो गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने हूनों के आक्रमण को भारत में नहीं होने दिया और हूनों को जो है भारत से खदेड़ दिया। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर बाहर से खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूनों को मल्लेच्छ कहा गया है। आगे हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं कि स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार किया। इस सुदर्शन झील को पहली बार जो है बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये सुदर्शन झील कहाँ है? जूनागढ़। और जूनागढ़ अभी वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। तो सुदर्शन झील को जो है सबसे पहले जो है बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक ने इसको ठीक करवाया, फिर उसके बाद जो है स्कंदगुप्त ने, और स्कंदगुप्त के बाद जो है रुद्रदामन ने जो है इसको फिर सही करवाया। और रुद्रदामन जो है एक ऐसा राजा हुआ जिसने कि जब इसको इस झील को पुनरुद्धार किया तो जितने भी वर्कर्स थे या कामकार थे, कर्मकार थे, श्रमिक थे, उसको जो है वेतन भी दिया, वेतन नहीं कहे या पारिश्रमिक दिया, पैसे दिया। ये जो है यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछ चुका है कि सुदर्शन झील का निर्माण में जो है किसने पारिश्रमिक दिया था? तो रुद्रदामन ने दिया था। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का जो है अंत हो गया। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा। गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास का। ये इसलिए क्योंकि इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि जो है गुप्त काल की बहुत ज्यादा थी। इसके बारे में जो है आगे जब संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें जो है बताएंगे किस तरह जो है मंदिरों का निर्माण हुआ, कला का विकास हुआ, पुस्तकों की रचना हुई, ये सब। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश का जो है, क्योंकि इस बीच में आप अगर जो देखेंगे गुप्तोत्तर काल में जो है वर्धन वंश आ गया। तो वर्धन वंश जो है ये कन्नौज से शासन करता है और कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था और 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की। और गोपाल ने ओदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पर? बिहार शरीफ में। ये पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ? भागलपुर में। सोमपुर महाविहार
या सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने ही करवाया था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच हुआ था, इसमें जो है ये भाग भी लिया था गुर्जर ये धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। वत्सराज से पराजित हुआ था पहली बार। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज के लिए ही हुआ था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी का उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल जो है शासक बना और देवपाल जो है बिहार शरीफ से राजधानी को हटाकर मुंगेर जो है ले आया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है दान में दिए। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पाल कालीन कांसे की मूर्ति अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध है। धीमन और विठल पाल जो है इस क्षेत्र में बहुत ही बड़े कलाकार माने जाते हैं और यहाँ से जो है पाल कालीन जो है कांसे की एक मूर्ति सुल्तानगंज से मिली है, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन में है, बहुत ही उन्नत किस्म के। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है प्राचीन बिहार के जो विभिन्न शासक और उसकी राजधानी के बारे में। बृहद्रथ, इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी। बिम्बसार गिरिव्रज राजगिरी थी। उदयन पाटलिपुत्र अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग वैशाली बनाया। कलाशोक पाटलिपुत्र बनाया। नंदवंश पाटलिपुत्र, मौर्यवंश पाटलिपुत्र, कुषाण पुरुषपुर और मथुरा था। गुप्तवंश जो है पाटलिपुत्र अपना राजधानी रखा। पालवंश मुंगेर रखा और बिहार शरीफ। उसके बाद हम लोग जो साहित्य की रचना हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, यह राज प्रबंधन से संबंधित है। बुद्ध चरित्र की रचना सुघोष ने की थी, बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्राज्ञा पारमिता नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद का सिद्धांत इसी में दिया गया था। सीयूकी हेनसांग ने लिखा है। भारत का यात्रा वर्णन है। इंडिका मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का वर्णन है, खास करके मौर्यकालीन जो है जो वहाँ का मौर्य काल की समाज के बारे में जो है इन्होंने लिखा है कि 7 वर्ग में समाज जो है विभाजित था और साथ ही साथ इन्होंने जो है मौर्य काल में जो वहाँ का नगर प्रशासन है इसके बारे में जो है विस्तृत वर्णन लिखा है। मिलिंद पनो नागसेन ने लिखा है। ललित विस्तार बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन और जातक कथाएं बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां जो हैं। वीडियो जो है लंबा हो चुका है, 30 मिनट से ज्यादा, तो आज यहीं तक रखते हैं। करंट अफेयर्स जो है कल का भी कुछ करंट अफेयर छूटा था, आज का एक अलग से वीडियो बना के हम आप लोगों को जो है दे देंगे। लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो वीडियो जरूर बनाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।